गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन बात करेंगे, लास्ट है आपके कम्युनिकेबल डिजीज़। कौन सी? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस या फिर ट्यूबरक्लोसिस, राइट। ट्यूबरक्लोसिस क्या है? एक हाईली इन्फेक्शियस क्रॉनिक डिजीज है जो कि किसको अफेक्ट करती है? लंग्स को अफेक्ट करती है। और लंग्स के अलावा ये इंटेस्टाइन को, मेनिंजेस को, बोन्स को, जॉइंट को, लिम्फ नोड को, स्किन को भी क्या करती है? अफेक्ट कर सकती है, राइट। किडनी को भी अफेक्ट कर सकती है। ये किसकी वजह से होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है, राइट। ये क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है जिसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो डायरेक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, राइट। पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर कॉजेज क्या है? इटियोलॉजी क्या है इसकी? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, राइट। क्लोज कांटेक्ट के माध्यम से फैल सकती है। इसमें होता क्या है कि जो लंग्स है, लंग्स में क्या बन जाती है? स्मॉल नोडुल लीजन बन जाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? नोडुल बन जाते हैं किसमें? लंग्स में, जिसको अपन बोलते हैं गॉन कॉम्प्लेक्स, राइट। इसका दूसरा नाम है एसिड फास्ट बेसिलाई। इसका डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट कॉच ने किया था। इसको अपन रॉबर्ट कॉच डिजीज, कॉच डिजीज भी कहते हैं। मोस्ट कॉमन इसका रूट की बात करें तो एयर ड्रॉपलेट और डायरेक्ट कांटेक्ट के माध्यम से क्या होती है? ट्रांसमिटेड होती है। और प्राइमरी ऑर्गन कौन सा है जिसको ये अफेक्ट करती है? लंग्स को करती है। इसके लिए अपन क्या करते हैं? मॉन्टेक्स टेस्ट भी करते हैं। मॉन्टेक्स टेस्ट में होता क्या है कि 0.1 ml पीपीडी अपन यूज़ लेते हैं। पीपीडी का मतलब प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटेड, जिसको अपन आईडी इंट्राडर्मल इंजेक्ट करते हैं पेशेंट में, और फिर रिजल्ट चेक करते हैं 48 से 72 आवर्स बाद में। अगर जहाँ अपन इंजेक्शन को इंसर्ट किया है वहाँ पे अगर 0 से 6 mm का रेडनेस है तो वो क्या है? नॉर्मल है। कहने का मतलब पेशेंट को टीबी नहीं है। और 6 से 9 mm का रेडनेस है तो इसका मतलब अपन सस्पेक्टेड कर सकते हैं पेशेंट को कि मे बी हो सकता है। अगर मोर देन 10 mm रेडनेस है तो अपन वो पेशेंट क्या है? पॉजिटिव है। किसके लिए? टीबी के लिए, राइट। टीबी के इलाज के लिए अपन क्या करते हैं? डॉट्स देते हैं पेशेंट को। डॉट्स डॉट्स क्या है? कैटेगरीज है किसकी? डर की, राइट। इसमें दो कैटेगरीज हैं, फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरीज। प्राइमरी कैटेगरीज में आपकी मेडिसिन आएंगी, जैसे आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, इथाम्बुटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पायरिजिनामाइड। और सेकंड एजेंट या फिर सेकंड कैटेगरीज में क्या आएंगी? कैप्रोमाइसिन, कैनामाइसिन, पासा, पैरा अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड और ग्लाइकोसाइडिन, राइट। ये आपकी क्या है? डॉट्स। और ये डॉट्स का जो ट्रीटमेंट है कम मिनिमम 6 मंथ के लिए चलता है, राइट। और जो डॉट्स प्रणाली चलती है, डॉट्स को अपन क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स के नाम से जानते हैं। और इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट अपन ब्लड स्पुटम स्मीयर के माध्यम से फाइंड आउट करता है पेशेंट को। और इसके अलावा अपन चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक तरीके से अपन सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि आपकी स्क्रीन पे है ट्यूबरक्लोसिस या फिर पल्मोनरी tuberculosis. It is a chronic infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis and characterized by the formation of tuberculi और ग्रेनुलोमस इन लंग्स। कहने का मतलब क्या है? क्रॉनिक इन्फेक्शिक डिजीज है जो किसकी वजह से होती है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की। और इसके साथ साथ में अपने को क्या देखने को मिलता है? स्मॉल नोडुल्स लीजन देखने को मिलते हैं। कहाँ? लंग्स में, जिसको अपन बोल सकते हैं ट्यूबरकल्स और ग्रेनुलोमांस, राइट। It is granulomas means localized collection of cell usually produced in response to an infectious process. ट्यूबरकल्स या फिर ग्रेनुलोमांस अपन किसको बोलते हैं? गॉन कॉम्प्लेक्स को या फिर स्मॉल नोडुल लेजन को। नेक्स्ट है, इट मे बी ट्रांसमिटेड टू अदर बॉडी पार्ट सच एज मेनिंजेस, बोन, किडनी, लिम्फ एक्सेट्रा, राइट। एटोलॉजी की बात करें तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, और बाई एयर ड्रॉपलेट है, बाई एक्सपोज विथ पर्सन हु इज इन्फेक्टेड टू प्रोलॉन्ग्ड एंड क्लोज फ्रिक्वेंटली। अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से और क्लोज कांटेक्ट में और बार बार क्लोज कांटेक्ट में रहे किससे? इन्फेक्टेड पर्सन से, तो भी उसको हो सकती है, राइट। रिस्क फैक्टर की बात करें अपन
तो मालन्यूट्रिशन है, एक्सेसिव अल्कोहल एडिक्शन है, इन्फेंट एंड चाइल्ड अंडर 5 एज, इसीलिए अपन BCG का क्या करते हैं, इंजेक्शन वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाते हैं किसको, न्यूबॉर्न को, राइट। इसके अलावा है इम्यूनोसप्रेसिव क्लाइंट, जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, HIV इन्फेक्शन है, किसी को HIV का पेशेंट है, पुअर हेल्थ है, स्मोकिंग है, तो ये इसकी क्या है, रिस्क फैक्टर है। अब बात करें अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर अपन कहें कि पेशेंट के साइन सिम्टम्स क्या आते हैं, तो जैसे फटीग है, एनोरेक्सिया, लो ग्रेड फीवर है, मेलेज है, वेट लॉस है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल इन वुमेन, कफिंग, चेस्ट पेन, हीमोपेटेसिस यानी कि कफ स्पुटम के साथ में क्या ना ब्लड आना, हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, चिल्स हो सकता है, और प्रोडक्टिव कफ। इसके जनरल सिम्टम्स कौन कौन से हैं, एक तो हीमोपेटेसिस यानी कि स्पुटम के साथ में ब्लड आना, कफिंग मोर देन 2 वीक हो सकता है, नाइट स्वेटिंग और इवनिंग फीवर, वेट लॉस और लिम्फेनो एडिनोपैथी, राइट। ये इसकी क्या है, सिम्टम्स है, मेन सिम्टम्स हैं ये 4-5 हैं, हीमोपेटेसिस, कफ, नाइटिंग स्वेटिंग, इवनिंग फीवर, वेट लॉस और लिम्फ एडिनोपैथी, राइट। अपन बात करें इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन वही फिजिकल एग्जामिनेशन बाय साइन सिम्टम, हिस्ट्री कलेक्शन, और चेस्ट एक्सरे में अपने को क्या दिखाएगा, नोडुलर पेच दिखाई देंगे। स्पुटम टेस्ट में अपन क्या प्रेजेंस ऑफ एसिड फास्ट बेसिलाई चेक करेंगे, मॉन्टेक्स टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, राइट। तो ये इसकी क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। कॉम्प्लिकेशन में अपन कह सकते हैं प्लूरल इफ्यूजन TB हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट, जिसकी ड्रग को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरीज में अपन कौन कौन सी ड्रग देते हैं, जैसे आइसोनियाजिन, रिफाम्पिसिन, इथाम्बुटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पायरेजिनेमाइड। और सेकंड कैटेगरीज में अपन क्या देख सकते हैं, कैप्रोमाइसिन, कैनामाइसिन, पासा, पासा का मतलब पैरा अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड, और साइक्लोसेरिन। ये क्या है, सेकेंडरी एजेंट है या फिर सेकंड कैटेगरीज की ड्रग है जो अपन पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं, राइट। ये मिनिमम 6 मंथ का ट्रीटमेंट चलता है पेशेंट का। उसके बाद में अपन बात करें आप प्रिवेंटिंग ट्यूबरक्लोसिस, तो इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं अपन, BCG वैक्सीन से कर सकते हैं, बैलेंस डाइट से प्रिवेंशन कर सकते हैं, फ्रेश एयर और एडुकेट एक्सरसाइज, एडुकेट रेस्ट और गुड पर्सनल हाइजीन, इन सभी चीज़ों को फॉलो करके अपन प्रिवेंशन बचा जा सकता है, किससे, ट्यूबरक्लोसिस से। इसके बाद में अपन बात करें जैसे हेल्थ एजुकेशन किसके लिए, पेशेंट के लिए, तो यही है कम्युनिकेबल डिजीज़ है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से क्या फैलती है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है कि प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है वो अपने को लेना है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ट्रांसमिट होता है तो ये इसका मतलब अपने को कवर करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, ड्यूरिंग कफिंग, लाफिंग, स्नीजिंग अपने नोज़ और माउथ को कवर करना चाहिए, और किसी भी भीड़ भाड़ इलाके में अपने को जाना हो तो वहाँ पे अपने को मास्क पहनना चाहिए, और किसी भी क्लोज कांटेक्ट में आने से बचना चाहिए, राइट। और जो मास्क है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जैसे टाइट होना चाहिए, टाइट फिटेड होना चाहिए, और उसको फ्रिक्वेंटली अपने को चेंज करते रहना चाहिए, राइट। और ट्रीटमेंट में भी नेसेसरी फॉर लॉन्ग टाइम के लिए ट्रीटमेंट चलता है, और इमिडिएटली या फिर विदाउट रीजन अपने को मेडिसिन स्टॉप नहीं करनी है, और विदाउट डॉक्टर सुपरविजन अपने को मेडिसिन स्टॉप नहीं करनी, कंटिन्यू इसको लेते रहना चाहिए, राइट। ये इसका क्या है, हेल्थ एजुकेशन हो सकता है। गॉट इट।